चलो अजय सर भी एक चीज आकर थोड़ा मोटिवेशन दीजिए। जब तक नहीं होगी तो अपने कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा है तो वैकेंसी आगे पीछे हो सकती है, जो पूर्व में भी है। अपने सर अजय जी आपके प्रिय चहते खान सर भी है, अभी आएंगे, सभी आएंगे। एक बार पहले अजय सर आप कुछ बताइए। आओ नहीं ऐसे बता दो सर, आवाज आ जाएगी। तो सभी को नमस्कार। देखो मैं मैसेज पढ़ रहा था यहाँ से, कईयों के सर मैसेज आए कि सर हमें आरएस का टारगेट रखना है, और कुछ के मैसेज आए सर हमें तैयारी कैसे शुरू करें, अगर तैयारी करनी है कैसे तो। सबसे पहले अगर हमें कोई तैयारी करनी है, कोई भी मानो, जरूरी नहीं है कि हमारे देखो लक्ष्य वैसे देखा जाए तो बड़ा ही रखना चाहिए। अगर हम हाथी को मारने के निकलेंगे तो कुत्ता तो सल्टा ही आऊंगा, बात नहीं। ये लक्ष्य हमेशा बड़ा रखना चाहिए। सही है। अब आप कहते हो कि सर मैं तो राजस्थान पुलिस में रहेगा, घना ही दौड़िया, तो भैया क्या हुआ है कि जोड़ी बूट टूटा, मैं दे दूं थाना में बूट है, एक जोड़ी बूट टूटी आपके, और तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। कसर मेरा इतना दिन खराब हो गया दौड़ियों में, तो क्या आपके शरीर, मान लो इतना आप दौड़े तो क्या आपके पोलिया हो गया या आप कमजोर हो गए? नहीं सर, हमें एनर्जी है, स्टेमिना भी बढ़ा है हमारा। तो इस तरह से आपके इतने अच्छे काम हो रहे हैं, फिर भी आप ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर चल रहे हो। फिर दूसरी बात क्या आती है, अब आज तैयारी शुरू करनी है। मैं क्या करा क्या गुरु जी, एक बात तो हमारे ज्यादा हुआ कि हम पढ़ते बहुत है लेकिन याद नहीं होता। याद क्यों नहीं होता भैया? कोई ब्रह्मा जी नहीं है इस पृथ्वी पे, कोई भी नहीं है। आपको बार बार उस चीज का अध्ययन करेगा, बार बार जैसे अध्ययन करोगे तो आप कोई भी चीज लिखोगे ना, तो उसके अपने आप ऑटोमेटिकली आगे आपका हाथ चलने लग जाएगा। जैसे अब मान लो, चलो थे मैं मानू थरियाबाद की थाने याद को नहीं है गुरु जी, आजकल ये मोबाइल नंबर ही सेव को निकले नाम हूँ। हाँ। नंबर देख के बता दे, ओबी को बिल्कुल याद हुए। हाँ, नहीं होता। सही उदाहरण है ये। हाँ, और फिर दूसरी बात मान लो, चलो और सारा छोड़ दो, अब थे समझोगा अपनो गांव है, अपने गांव में मान के चलना 250 से 500 सदस्य होंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल इतने होंगे आराम से। छोटा गांव उससे 250-500 सदस्य देखने को 10,000 है। 10,000 है। अब देखो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि आपको अपने गांव का थे तो बता सको कि गुरुजी वो फलानो 20 अगर बिया है, तो उनकी बातें आपने इतनी याद कर रखी है, तो राजा तो इतिहास में 40 ही हैं पढ़ने वाले। अगर 40 राजाओं को आप कंठस्थ कर लो तो क्या आपके जीवन में सुख नहीं देखा जाएगा? अरे वो दिन याद करो जब आपकी माता चूल्हे के आंच में खाना बना रही होगी और आपके पिता के चेहरे पे वो खुशी देखना जिस दिन सिलेक्शन वो भी आई थी ना पूजा के पापा, कितनी खुशी थी। वो देखो वो सॉन्ग भी सर के लिए सुना के गए थे। वो क्या था कि जब आप घर पे जाओगे, देखो हो सकता है कहीं ना कहीं क्योंकि आपके नजदीक दोस्ती होंगे या भाई बंधु होंगे, सबसे पहले आपके सिलेक्शन की बात उन्हें पता लगे। लेकिन जब आप घर पे जाओगे तब आपको कहोगे माँ मेरा इस भर्ती में आज चयन हो गया, तो उस माँ के चेहरे पे वो खुशी देखना, यानी आप अपने माता पिता की 5 साल उम्र बढ़ा सकते हो, ये आपके ही हाथ में है। देखो आप एक सबसे पहले पढ़ने के लिए एक अच्छा सा टाइम टेबल तैयार करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो जॉब लगा है उस किसी से भी पूछ लेना, ठीक है? क्योंकि हर चीज रणनीति से की जाती है। कोई नहीं कि आज मैं मेवाड़ को इतिहास पढ़ूंगा तो पढ़ के एक दिन फेंक के मार दी किताब, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। हर चीज का एक सुटेबल टाइम होता है, एक अच्छी तरह से कोई तरीके से चीज पढ़ा जाता है। टाइम टेबल बनाओ, सुबह इतना बजे होता, सिर्फ 5 घंटे से कुछ नहीं होगा। 6 महीने है, 6 महीने में सारा कंटेस्ट करके छोड़ दोगे, क्या होगा? 5 घंटे थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, आंख अंदर बढ़ जाएगी, गुरुजी इतना ही परिवर्तन होगा। मुझे महाराज सर हो गया। उदाहरण के रूप में आपके सामने है, लगातार क्लास लेते हैं, 7 बजे भी लेते हैं, 8 बजे भी लेते हैं, उसके बाद 10 बजे भी लेते हैं। सुबह ऐप के ऊपर जिन विद्यार्थियों ने कोर्स ले रखा है पुलिस फाउंडेशन बैच वाला, उसके अंदर भी जाते हैं, उसके अंदर भी ये क्लासें ले रहे हैं। तो ये देखिए आप कार्य याद आ गई सर रामायण से। रामायण मैंने देखी थी। हाँ बताओ तारीफ बागड़ी में बताओ गुरुजी। बागड़ी बताऊंगा। तो देखो कहानी की हुई कि भगवान लक्ष्मण मूर्छित हो जाए गुरुजी। तो मूर्छित होने के बाद क्या था, अब सभी के पास कोई चारा नहीं था कि अब इनको मतलब उठाया कैसे जाए। देखो हमेशा सूरवीर जो होता है ना, महाभारत युद्ध में बहुत योद्धा ने भाग लिया था, गिनती सिर्फ सूरवीरों की हुई थी। तो इस एग्जाम के अंदर बहुत योद्धा भाग लेते हैं, गिनती सिर्फ सूरवीरों की होती है। अब बताते हैं भगवान राम और सारे ये मुंह हाथ लगाए खड़िया, टेंशन हो रही कि कैसे रियल में कैसे इनको अब कैसे किया जाए, क्योंकि एक मेरा सहारा था वो चला गया मेरे से, तो कैसे रह जाए। तब हनुमान जी बैठे थे और हनुमान जी को कहा, हमारे मुनि थे, उन्होंने कहा कि इनको एक वहां हिमालय है इधर, ये इतना जाना पड़ेगा, भी हाथ उठ करके दिखा दिया कि वहां से एक संजीवनी लेके आनी पड़ेगी, वो इसका अंतिम चारा है, फिर ये जीवित हो सकता है, अन्यथा कोई भी चारा नहीं है। तो योद्धा जो होता है ना, उसने कुछ नहीं सुना, किसी की भी नहीं सुनी, सीधा वहां से उड़ान भरी। उसने ये भी नहीं देखा कि कहाँ है, कितनी दूर है, कैसे लेके आऊंगा, किस तरह से क्या पहचान है, सीधी उड़ान भरी। और लिखा मिलता है ग्रंथों के अंदर, जब हनुमान जी वहां से छलांग भरते मतलब उड़ाई थी, तो कहते हैं एक लाइन ही मतलब दिखी थी, एक लाइन ही दिखी थी गुजरती की, कहाँ कोई कुछ गुजरा है यहाँ से।
इतनी तेजी के साथ गुजरे और वहां से संजीवनी लेकर आए और लक्ष्मण जी को जीवित भी किया था, है या नहीं है? तो आप भी अपना जो लक्ष्य है वो टारगेट है बड़ा रखे, यहाँ जान तो ही दिखना चाहिए। अब आपने क्या टारगेट? अब 21 साल पृथ्वी ने हमारा बोझ ढो लिया है। अरे एक मैं उससे आपसे बेहतर उस ग्रामीण महिला को मानूंगा जो सुबह 5:30 बजे उठकर इतनी मेहनत करने के बाद सभी को खाना वाना खिलाती है, उसके बाद भी वो खुद काम पे जाती है, फिर दोपहर में आती है तो सभी के लिए खाना बनाती है, फिर उसके बाद काम पे जाती है, फिर शाम को आता है सभी के लिए खाना दूध वाद पिला के चाय पिला के, फिर सबसे अंत में सभी को सुलाकर सोती है। तो आपसे अगर आप उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो तो मैं बेस्ट कहूंगा उस अजय सर एक देशभक्ति गीत सुना दो, गेम चेंजर जी बोल रहे हैं, एक गीत तो सर हो जाना चाहिए, सभी बोलो हो जाना चाहिए क्या? इतने में और कमेंट पढ़ अजय सर पहला सुना होगा सर, एक बार गाना सुना दीजिए क्यों सारे कह रहे हैं, ठीक है? हाँ ये एक माइक ही में सुनाओ सर जी आवाज। मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, है मेरे वतन के लोगों थी खून से लथपथ काया, फिर भी वो ओस गवा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आए। जय हिंद दोस्तों।